once again and welcome back to जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। एंड सबसे पहले मेरी प्रोडक्शन टीम का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर मेकिंग दिस पैकेज। वुमेंस डे को सेलिब्रेट करना, वुमेन अपने इर्द गिर्द ख़वातीन को सेलिब्रेट करना, काफ़ी रेशो है ख़वातीन का हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको सेलिब्रेट करना एंड उन सब की मेहनतों को उनको एक्नॉलेजमेंट देना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड यस, इट इज़ वुमेंस डे, सेलिब्रेट वुमेंस डे। पहले भी हमने बात की थी जब शुरुआत की थी कि गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट एंड गिव ऑल योर सपोर्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी ज़रूर है। तो जब तक किसी बेटी के पीछे बाप नहीं खड़ा होता, किसी बीवी के पीछे मियाँ नहीं खड़ा होता, किसी बहन के पीछे भाई नहीं खड़ा होता, उसके लिए मुश्किल होता है आगे सक्सीड करना। तो सक्सीड करना ज़रूरी है और इस तरह ज़रूरी है कि आपके पास आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बट विद दैट पीएसएल का सपोर्ट सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इस वक्त जो है वो पॉइंट्स टेबल बड़ा ज़बरदस्त हुआ हुआ है। आज एक और मुकाबला जो कि हम पीएसएल सीज़न 9 में देखेंगे, जहां एक तरफ होगी क्वेटा ग्लैडिएटर्स तो दूसरी तरफ होगी पेशावर ज़ल्मी ऊजिंग विद ऑल दैट कॉन्फिडेंस, जो कि मुल्तान सुल्तान्स को हरा के आ रही होगी। दूसरी तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो कि कराची से जीत नहीं पाई एंड कराची ने जिसके अगेंस्ट जीत हासिल की। इस मैच के हवाले से बात करेंगे, साथ साथ और भी होगी हमारी डिस्कशन। मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस अब अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं, आखिरी दिनों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले कि अभी तक ये एक दिलचस्प चीज़ ज़रूर है कि अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो पाया कि एक टीम ऐसी है जिसने अभी तक प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है। बाकी 3 टीमें कौन सी हो सकती हैं, ये लगता है कि आखिरी मैच तक ये तजस्सुस बरकरार रहेगा कि कौन सी 3 टीमें ऐसी होंगी जो प्लेऑफ में जाएंगी। मुल्तान सुल्तान वहाँ पर मौजूद हैं और वो बाकी 3 टीमों को इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़ते जाएंगे सूरत हाल वाज़े होती चली जाएगी। लेकिन अभी तक आज के दिन तक ये नहीं कहा जा सकता कि बाकी 3 टीमें कौन सी हैं। बिल्कुल, और यही एक लीग की खूबसूरती होती है कि जब आपके पास चारों टीम्स ऐसे ना हो कि नहीं जी जल्दी से आपके सामने वो टॉप 4 आ जाए और वो बाकी डेड रबर हो जाए सारे मैचेस। सो खुशामदीद कहेंगे अपने शो में एक दफ़ा फिर से पीजे मीर साहब को। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम बैक। Welcome back after a short break. After a short break, welcome back. And पीजे मीर साहब, कितनी इंटरेस्टिंग ये बात होती है कि जब एक लीग में इस तरह की कंपेटिटिवनेस हो, दो के कहने को सिर्फ 6 टीम्स हैं हमारी इस लीग में, पाकिस्तान सुपर लीग में, इवन देन कंपेटिटिवनेस है। शायद जो लाहौर कलंदर्स ने मैच अपसेट किया उसकी वजह से बाकी टीम्स लाहौर कलंदर्स से अब डरेंगी कि ये हमारी पार्टी ना ख़राब कर दें, बिकॉज खुद तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकते अब, मगर पार्टी स्पॉयलर ज़रूर बन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, ये डार्क हॉर्सेस टोटली आउट ऑफ द पिक्चर, तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द पिक्चर है। लेकिन इन्होंने जो एक आपने सही कहा जो झटका लगा दिया है, अब वी डोंट नो कि ये आगे कितना स्पॉइल करेंगे आपका शो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इसमें आप देखो कि अभी आपको और भी सरप्राइजेस इसके अंदर नजर आएंगे, बिकॉज दिस इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई पता नहीं क्या क्या होगा क्या नहीं। 3 टीमें, बिल्कुल आपने सही कहा है, वी डोंट नो वेयर दे विल स्टैंड इन द एंड। एंड आई थिंक ये जो मरहला आ गया ना फाइनल स्टेजेस, इसके अंदर थ्रिलर ज़्यादा आपको नज़र आएंगे और इसके अंदर आई थिंक ज़रा वो कहते हैं ना जोर भी ज़्यादा नज़र आएगा। जोर का जोड़ होगा और इसके अंदर आई थिंक द कॉम्पिटिशन एंड द PSL level of playing will be a far more higher. बिल्कुल। सो मेरा ख्याल से इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, पॉइंट्स टेबल पे नजर डाल लेते हैं कि हमें स्टैंडिंग पता चल जाए। यस, क्योंकि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आज का मैच। इन दोनों टीम्स की बात करें तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी जो है वो तीसरे और चौथे नंबर पे हैं। आज की जीत से बहुत ज़्यादा चीज़ें वाजे हो जाएंगी कि कौन सी टीम ऊपर जा रही है। जी, PSL 9 जोर का जोड़ पॉइंट्स टेबल कुछ इस तरीके से है। मुल्तान सुल्तान से खेले हैं 8 मैच, 6 जीते हैं, 2 हारे हैं और दोनों ज़ल्मी से हारे हैं। और इनके पॉइंट्स हैं 12 और ये क्वालिफाई कर चुके हैं। इनका जो नेट रन रेट है वो भी 0.967 है नेट रन रेट। इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर है, 9 मैचेस, इनका 1 मैच बाकी रह गया है और 4 मैचेस ये जीत चुके हैं, 4 जीते हैं, 4 हारे हैं। एक इनका मैच जो है वो उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। 9 पॉइंट्स के साथ ये दूसरे नंबर पर हैं। उसके साथ तीसरे नंबर पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम है। 7 मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं, 4 मैचेस जीत चुके हैं, 2 मैचेस इन्होंने हारे हैं। 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। इनका मनफी में है नेट रन रेट। और उसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी 8 मैचेस खेले, 4 जीते, 3 हारे, 9 पॉइंट्स, मनफी नेट रन रेट। कराची किंग्स के 2 मैचेस रह गए हैं,
8 ये खेल चुके हैं, 3 मैचेस जीते हैं, 5 हारे हैं और 6 पॉइंट्स के साथ ये 5वें नंबर पर हैं। और अगर कोई सबसे नीचे है तो वो हैं लाहौर कलंदर्स। 8 मैचेस खेले हैं, 1 जीते हैं, 6 हारे हैं और 3 पॉइंट्स हैं इनके। और इनके नेट रन रेट का जिक्र करें या ना करें, एक ही बराबर है। बिल्कुल। सो हाफिज़ की पसंदीदा टीम जो है वो इस वक्त बॉटम ऑफ द टेबल पे है, बट फिर भी हाफिज़ का पूरा सपोर्ट जो है वो लाहौर कलंदर्स के साथ है, क्योंकि कभी भी लाहौर कलंदर्स किसी भी पार्टी स्पॉइल कर सकती है। पीजे मीर साहब, द एडवांटेज दैट कोयटा ग्लैडिएटर्स हैव दैट दे हैव प्लेड 1 लेस गेम देन ऑल द टीम्स। सिर्फ वो वाहिद एक अकेली टीम रह गई है जिसके 7 मैचेस हुए हैं। सो आज जब वो खेलेगी तो वो अपना 8वां मुकाबला खेलेगी। दे हैव 9 पॉइंट्स ऑलरेडी। वेदर दे विन इट टुडे, they'll go on 11 and they'll be one of the top 4s। वो डेफिनेट सी एक बात हो जाएगी। मगर अगर वो आज भी अगर उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, even then they have the margin of playing 2 more games। They'll still play hard। Yes। They're on a roll और उनका जो मोमेंटम बना हुआ है, I'm sure इधर उधर कहीं नहीं जाएगा वो। So हारें जीतें जो मर्जी करें, लेकिन जीत जो है उसका एक प्राइमरी एम होगा। बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर हैव शोन देयर मेटल, देयर फाइटिंग स्पिरिट। एंड पिछले मैच में तो कराची किंग्स रोल बना के खा गया था उनको। पिछले मैच में तो दे जस्ट लॉस्ट इट। वो हो जाएगा। देखो ना, कोई परफेक्शन है नहीं इसके अंदर। ये तो लेवलर है, गेम लेवलर है, गेम ही लेवलर है। तो उसके अंदर आई फील आई हैव गॉट फुल कॉन्फिडेंस इन कोयटा ग्लैडिएटर्स कि दे विल डू वेल। लेकिन आपने कहा ना स्पॉइलर, मैं बड़ी देर का दिल में सोच रहा था कि आपने एक लड़के का इंटरव्यू किया। और मैं कह रहा था ये कब होगा, ये कब होगा, और वो था उस्मान तारिक जी। आज देखो उस पर सस्पेक्ट एक्शन पे वो उन्होंने उसको वो रिपोर्ट हो गया वो। अच्छा, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग डिबेट और मैं ज़रूर उस पर बात करना चाहूँगी। जब आपने नाम छेड़ ही दिया उस्मान तारिक का, पीजे मीर साहब, हम हमेशा बात करते हैं अस बीइंग प्रोएक्टिव। हमने ऐसा नहीं हुआ कि ये लड़का एकदम से सरप्राइज फैक्टर आया। सिंध प्रीमियर लीग पूरी खेली इस लड़के ने, वहाँ पे हमने देखा कि देयर इज दिस डिफरेंस इन हिम एंड दैट ही इज़ क्रिएटिंग अ डिफरेंस। फाइनल जिस तरह खेला, फाइनल जिस तरह अपनी टीम को जितवाया उस्मान तारिक ने। वंस उस्मान तारिक जब PSL के लिए यहाँ लाहौर में आए थे, क्या किसी एक पाकिस्तान क्रिकेट के खैरखा को ये नहीं ख्याल आया कि हमारे पास अपनी बायोमैकेनिक लैब है, एक यूनिवर्सिटी जिसके अंदर वो थैंक्स टू वसीम खान एंड एहसान मानी कि वो लैब वहाँ पे फॉर्म हो गई थी एंड वी हैव 1 ICC एक्रेडिटेड बायोमैकेनिक्स लैब, उसमें उसका टेस्ट करा लें जस्ट टू बी बिकॉज ही हैड 1 एक्शन जो कि है जिसमें बहुत सारे वो जी पॉज है तो फिर एक्शन है। सो प्रोएक्टिव होके किसी एक खैरखा ने ये नहीं सोचा कि हम पहले ही करवा लें, प्रोएक्टिवली उसका टेस्ट करवा लें जस्ट टू बी ऑन क्लैरिटी। हम रिएक्टिव हैं। हाँ, वी आर नॉट प्रोएक्टिव। यस। अगर प्रोएक्टिव होते तो आज ये कहानी ना होती। जब वो लड़का एक सक्सेस आप कह रहे हो कि एक स्पिंडल पे आ जाता है, फिर आप ऑल ऑफ अ सडन यू स्टार्ट टेकिंग नोटिस ऑफ हिम। भाई पहले तुम कर लो, अगर तुम्हें कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, व्हाई डोंट यू थिंक पहले? नहीं करते। हमारे पास पाकिस्तान टीम के मेन बॉलर्स, एक फास्ट बॉलर उस पर आ गया था, नहीं जी ये मारता है, टोंड मारता है, हालांकि देयर इज नथिंग देयर। तो ये डोमेस्टिक सीजन के अंदर अगर आपको कोई तकलीफ कहीं करता है, आप उसको शुरू कर। अब आपने क्या किया है, आंखें खोल दी इंटरनेशनली। ठीक है, आपने आंखें खोल दी इंटरनेशनली कि हमारा लड़का ये सस्पेक्ट है। ठीक है ना, सकलैन पे भी आपने शोर कर दिया था। ठीक है जी, एक्शन ये लेके आओ। मुरली पे भी कर दिया था आपने, हर एक पे आपने ये किया ये चीज़ें। वो चार्ली ग्रिफिथ, गो बैक इन हिस्ट्री, उसने 8-9 इंग्लैंड के भगा दिया, मार दिया, उसको चक्कर कर दिया। तो हम ये होता है इंटरनेशनल। लेकिन इसके अंदर आई थिंक ये जो डिबेट जहाँ से शुरू होगी, दिस डिबेट शुड हैव नेवर स्टार्टेड हैड वी बीन प्रोएक्टिव। उसको वहीं करके तुम खत्म कर देते। बिल्कुल। क्योंकि अब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, अगर ये अल्लाह करे बाहर खेले यार, हालांकि ही कैन स्टिल प्ले द PSL, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई, बट ही हैज बीन रिपोर्टेड। बट अभी वो एक इशू ये आ जाएगा ना कि अगर आज वो खेलते हैं और अगर आज फिर से रिपोर्ट होते हैं तो बैन होने का चांस है। अभी जो है कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट ने अपील की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि उनका जल्द से जल्द बायोमैकेनिक टेस्ट किया जाए। वो इस वजह से क्योंकि 15 डेज़ हैं उनके पास, उस 15 डेज़ के अंदर जो है वो पता चलना चाहिए वेदर दिस एक्शन इज़ सस्पेक्टफुल और नॉट, और कौन सी ऐसी डिलीवरी है, क्योंकि वो वैरायटी ऑफ बॉल करते हैं, कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसमें ही इज़ चकिंग एंड ही इज़ कॉट बीइंग चक्ड, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा। मगर अगर आज के मैच में वो फीचर करते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हाफिज, सो और वो री रिपोर्ट होते हैं
वहाँ पे उनके बैन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नहीं जी, इसलिए ही नीड टू बी सेव्ड। या बट ही हैज़ बीन रिपोर्टेड, सो वेदर आज उसको कर दो बैन या कल बैन कर दो, उसने तो खेलना ही खेलना है ना क्रिकेट। तो अब आई थिंक इसको अगर तुमने कर दिया तो पहले मैचेस में तुम देख के कर लेते भाई। पहले तुम्हें अगर कोई जिसने भी किया है पहले तकलीफ नहीं थी, अब क्यों आई है? क्योंकि अब एक आपका फाइनल स्टेजेस पे गेम आ रहा है। तो फाइनल स्टेजेस के ऊपर जो ओपोनेंट होता है वो हर किस्म के फिर नुक्ते ढूंढता है। तो नुक्ता उन्होंने ढूंढ लिया है। आई एम सॉरी, ये ज्यादती होगी इस लड़के के साथ कि पूरा टूर्नामेंट वो खेलता है यार, और फाइनल स्टेजेस पे अब आप डिस्कवर कर रहे हो कि भाई क्या पता कराची वाली मैच में सिर्फ चेक किया, उससे पहले उन्होंने नहीं किया, कोई प्रेशर सिचुएशन ऐसी आ गई हो। ये भी हो जाता है ना विजय भाई, जैसे कि आप किसी ऐसे ये जो करने के लिए जाते हैं जिनके इंटरनेशनल लेवल पर भी हुए हैं ना, वो जब कभी भी आप प्रेशर सिचुएशन में जाते हैं ना, आप ना चाहते हुए भी वही बॉल कर जाते हैं जिसके ऊपर आपकी पाबंदी होती है। मोहम्मद हफीज का जैसे केस था। कई बॉलर्स हैं, आप सही कहते हैं, करते करते एक बीच में टोंड मार जाते हैं। कई बॉलर्स हैं इंटरनेशनली, वो टुंडी कहते हैं उसको, वो टुंड मार जाते हैं। अब द क्वेश्चन इज, मैं तो देखो बीइंग फेयर कि उस लड़के को अब आप ये पनिशमेंट ना दो कि तुम ये हो गया, मेरा ख्याल है आप उसको डिसहार्टन करोगे, कॉन्फिडेंस शैटर करें, कॉन्फिडेंस शैटर कर, उसको खेलने दो। और टूर्नामेंट के बाद आप अभी भी आपने सही कहा, उसका बायो करा लो, क्यों नहीं? लेकिन बजाय इसके कि आपका ख्याल है चूंकि अगर खेलने दिया जाता है, चूंकि सारे आईसीसी के कवानीन लागू होते हैं पीएसएल के ऊपर, तो अगर बजाय इसके कि आप उसको मजीद उलझाएं, यहीं पर लाहौर में आप मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है चीज़ें, आप उसका करें, टेस्ट करा लें, टेस्ट कराएं बस, बिल्कुल टेस्ट कराएं ना। लेकिन 3-4 घंटे की ड्राइव है, कितनी दूर है वो ड्राइव, यहाँ पे बुलाएं, टेस्ट कराएं। आज के मैच में आपके अकॉर्डिंग टू यू should Usman feature or not? Well, according to you, he might be reported again. Exactly. So you see, there's a chance. This is a dangerous thing. Yes. This is a very dangerous thing. Career on the line. What will the umpires do? To your point, कि maybe उसने 1-2 गेंद कर दी हो, maybe उसने ये कर दिया हो. So ये बड़ी tricky situation है. लड़का बचा लें या टीम बचा लें. और इसका भी यही होता है ना कि वो आपकी नंबर ऑफ डिलीवरीज जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं. नंबर ऑफ डिलीवरीज जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं कि ये इतना ये वाली ये चौथे ओवर में चौथा बॉल किया वो रिपोर्ट हुआ, दूसरे ओवर में तीसरा बॉल किया वो रिपोर्ट हुआ, पहले ओवर में पहले 3 बॉल रिपोर्ट हुए। वो फिर सारे का सारा आपका जायज़ा लेते हैं जब आप बायो मैकेनिक्स लैब में जाते हैं कि ये वाला बॉल करें। लेकिन ये डिपेंड करता है ना रिपोर्ट किसने किया, थर्ड अंपायर ने किया और दोनों फील्ड अंपायर्स ने किया। एंड व्हाट डिड द थर्ड अंपायर से? जब रिपोर्ट नहीं, जब दोनों फील्ड अंपायर्स की तरफ से रिपोर्ट हो गई तो द रिपोर्ट हैज गॉन, उसके बाद उसके अंदर कोई और, तो फिर आप टीवी पे उसको एनालाइज करो, उसको वहाँ एनालाइज करें ना। अगर अंपायर्स फील कि भाई दैट इज व्हाट इट इज, और अल्लाह ताला ने उनको नया ऑपरेशन दिया है, तो पहले वो क्या थे उनकी आंखों की वो जो ग्रेडिंग थी, बत्तियां वो खराब थी पहले, अब क्यों ठीक हुई हैं? ठीक है ना। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। और इमीडिएटली ये अंपायर्स बड़े इनकॉम्पिटेंट होते हैं जो कि बाद में वो ये रिएक्शन दे देते हैं अपना, नहीं जी उसका तो ये भाई पहले क्या था ये मुझे बताओ, पहले क्यों नहीं तुमने गेज किया? व्हाट अबाउट योर अदर अंपायर्स? और जो अंपायर्स अगर उस दिन ग्राउंड पे नहीं होंगे, बाहर बैठे टेलीविजन पे या अपने कमरों में, तो मैच देख ही रहे होंगे। बिल्कुल। बट कॉन्फिडेंस की जहाँ बात करते हैं, तो यस, कॉन्फिडेंस स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर से बिल्ट हुआ, और जिनका बिल्ट हुआ उनकी एक बहुत बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से एट लास्ट लाहौर कलंदर्स को जीत हासिल हुई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमान खान। जमान, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जमान, वालेकुम सलाम जी। जी जमान, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। वो कहते हैं ना, देर आयत दुरुस्त आयत के नहीं आयत ये तो पता नहीं, मगर देर आयत पर आयत। जी जमान, अल्लाह पाक का शुक्र है। जी 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 जमान, आप जारी रखें। मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया, मसलन 6-7। मैं कह रहा हूँ कि 6-7 मैचेस हो गए, उस तरह की फॉर्म नहीं लगी किसी की भी। तो ये है कि ऑलरेडी हमने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। ये है कि आखिर पे उस तरह फिनिश नहीं कर सके जैसे में फिनिश करना चाहिए था डेथ ओवरों में। तो यही है कि जो लास्ट मैच हमने खेला है तो काफ़ी अच्छा रहा है, जिस तरह प्लान दिया गया
लेंथ बॉलिंग का, और उस तरह यॉर्कर बड़े अच्छे, स्लो वन, काफ़ी अच्छा लास्ट मैच रहा। बाकी कोशिश करेंगे 2 मैचेस रह गए उसको भी अच्छा फिनिश करें। मगर ये कि जो जितने भी मैचेस हमने पीछे खेले हैं अच्छे मैचेस खेले हैं, मगर एक आध मैच जो बीच में लास्ट पे ख़त्म कर सकते थे वो नहीं किया। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो दोनों मैच रह गए उसको अच्छा फिनिश करें। ज़मान, क्या डिफरेंस हुआ वो जो पिछला मैच, एक बारिश का रेस्ट मिला आप लोगों को जहां मैच नहीं खेला गया, उसके बाद जब आप वापस आइए, लाहौर कलंदर्स वापस आई, तो ऐसा लगा कि सभी क्लिक कर रहे हैं। जो प्लेयर्स जो हैं वो नहीं अच्छा कर पा रहे थे फील्ड पे, फील्डिंग भी बहुत अच्छी हो रही थी, परफॉर्मेंस सबकी जो है टॉप नॉच एकदम से दिखना शुरू हो गई। क्या फ़र्क पड़ा? क्या अब वो जो डिफेंडिंग चैम्पियंस का प्रेशर था वो ऑफ हुआ, इस वजह से रिलैक्स हुए लड़के और फिर ये कारकर्दगी आई? नहीं, रिलैक्स की बात है। कुछ हमारे प्लेयर जैसे हमारा डेविड विजय था, हारिस था, बीच में इंजर्ड हो गए थे, तो ये है कि कुछ हमारे जैसे राशिद भाई मिस हो गए थे स्पिन बॉलिंग में। बाकी है कि हमारी लाइन बॉलिंग की भी बहुत अच्छी थी, मगर हम उस तरह नहीं कर सकते थे जैसे हमें करना चाहिए था। जैसे मिसाल मैं अपनी देता हूँ, जैसे मेरा यॉर्कर हो गया उस तरह नहीं पड़ रहे थे, और डेथ ओवर में काफ़ी हमने थोड़ा सा बैट्समैनों को चांस दिया हिटिंग करने की। तो कोशिश काफ़ी कर रहे थे कि टीम को मैच जितवाएं, उस तरह कम्बिनेशन नहीं बना। जैसे हमारी फॉर्म किसी बॉलर की नहीं लगी, अगर बीच में एक अच्छे बॉलर की फॉर्म लगती तो सारे परफॉर्म करते, मगर किसी की भी फॉर्म नहीं लगी तो कोशिश कर रहे थे मगर उस तरह हो नहीं रहा था। तो काफ़ी इंशाल्लाह 2 मैचेस रह गए जितना, क्योंकि आगे काफ़ी मैचेस सीरीज भी आ रही है, कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा करें। बाकी है कि हमारे साथ प्रोफेशनल प्लेयर है जैसे शाहीन हो गया, हारिस हो गया, ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी मैचेस उन्होंने जितवाए हुए, तो बाकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जितना अच्छा कर सकते करेंगे। हमें अपनी टीम के लिए सोचा है और ये कि अच्छा करते रहेंगे इंशाल्लाह। ज़मान, ये 6 मैचेस मुसलसल हार गए, 2 साल आप मुसलसल जीते, ये तवक्को कर रहे थे कि ये भी हो सकता है हमारे साथ? क्योंकि आप तो हैट्रिक की तरफ जा रहे थे और लोग यही सोच रहे थे कि शायद इस मरतबा मुसलसल तीसरी मरतबा कलंदर्स जो है वो ट्रॉफी जीत जाएंगे। बस हम ये सोच के आए थे कि हमने अच्छी क्रिकेट खेली है और इंशाल्लाह अगर हो सके तो इंशाल्लाह तीसरी ट्रॉफी भी उठाएंगे। मगर जब ये होता है कि आप फैंस की उम्मीदें ज़्यादा हो जब, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आप पे भी प्रेशर हो जाता है कि यार आप तीसरी ट्रॉफी जीतने जा रहे हो, कितना मुश्किल काम है। मगर ये था कुछ गलतियाँ भी थी हमारी जो नहीं कर सके, तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट के लिए इंशाल्लाह चाहो। बिल्कुल, यानी आप जो है अगले आने वाले मैचेस यानी कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स से अब लाहौर कलंदर्स ने अगले मैचेस जो हैं वो नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेलने हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको एक चैलेंज रहेगा और वो ऑन देयर टोज रहेंगे कि हाँ जी, लाहौर कलंदर कभी भी इस मूड में आ सकती है कि हमें हरा दे मैच। जी जी, हमने यही सोचा है, जब भी 4-5 मैच कोशिश की कि हम ये जीते, मगर वो कोशिश काफ़ी की है, नहीं जीत सके। तो इंशाल्लाह जब एक मैच जीते तो हमारी टीम उस तरह उठ जाती है। जब मसलन हमारी उस तरह मसलन मैच जितने की वो नहीं रहे, अगर शुरू से अगर 5वां या 6वां मैच जीत के आते तो हो सकता था हम अगले सारे मैच जीत जाते, बिल्कुल तो वो नहीं हो सका। ज़मान, जाते जाते एक सवाल, क्योंकि ऑब्वियसली 2 सीज़न से लगातार जीत रही थी लाहौर कलंदर्स, आपका बहुत कंट्रीब्यूशन था लाहौर कलंदर्स को जिताने में। वो लास्ट ओवर्स कौन भूल सकता है जो आपने ज़बरदस्त लास्ट ओवर्स कर करके अपनी टीम को जिताया। मगर ये सीज़न क्योंकि लाहौर कलंदर्स ऑफ कलर रही, ज़मान खान ने इस सीज़न से क्या सीखा और अगले सीज़न में कैसे वापस उठ कर आएगा ज़मान खान? नहीं, काफ़ी कुछ सीखा। मैंने जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई नई चीज़ सीखूं, क्योंकि क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है। जितने भी आप बाहर मुल्क में जाते हैं इस तरह के, वो आपको हर तरह की शॉट मारते हैं, तो वो जैसे बाहर के प्लेयर होते हैं, हमारी सीरीज होती है, तो वो आपको हर बॉल पे हिट करने जाते हैं, तो उसके लिए आपके पास हर चीज़ का होना लाजमी होता है, वेरिएशन, स्लो वन, बाउंसर, स्लो यॉर्कर। तो मैं इस दफ़ा कोशिश किया, वो मैंने स्लो डिप सीखा था,
उस पर बड़ी मेहनत की थी कि वो सीखो, क्योंकि वो काफ़ी तंग करती है वो। तो बाकी यही कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने गलतियाँ की हैं उसको इंशाल्लाह साइड पे करके जो अच्छी चीज़ें हैं उसको मैं आगे के लिए लेके जाऊँगा कि यार जो मैंने अच्छा किया उसको जितना कंटिन्यू कर सकता हूँ करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। एंड यस, जमान ने जो है वो जाते जाते वार्निंग दे दी है कराची किंग्स वालों, तो कोयटा ग्लैडिएटर वालों जरा बच के रहना, बिकॉज लाहौर कलंदर्स अब किसी और मूड में ही है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जो मुकाबला आज होगा पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स, उसके हवाले से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। थोड़ी देर में ही मुकाबला होने वाला है PSL में, जहां पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के सामने होंगे। इट वुड बी द 25th मैच ऑफ PSL सीजन 9, जहां पेशावर ज़ल्मी की हमने बात की कि वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस आ रही है। मुल्तान सुल्तान्स दी ओनली टीम पेशावर ज़ल्मी जो मुल्तान सुल्तान्स को इस सीज़न में हरा चुकी है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा वो पेशावर ज़ल्मी है। दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स यस अपना ट्रम्प कार्ड खोकर इस मैच में आ रहे होंगे, बिकॉज आई बिलीव कि दे वोंट टेक अ चांस कि वो उस्मान को आज खिलाएं, बट देखना पड़ेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड आई डोंट थिंक सो दैट आपको उस्मान जो है आज खेलते हुए देखेंगे। बट ज़ल्मी और कलंदर्स की कोयटा ग्लैडिएटर्स की जब हम बात करते हैं, आमने सामने कितनी दफ़ा हुई है दोनों टीम और किसका पलड़ा भारी रहा। सो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 22 मैचेस खेले हाफिज़ साहब, 22 मैचेस यस, और जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने 12 मैचेस अपने नाम किए, कोयटा ग्लैडिएटर्स सिर्फ 10 कर सके। यानी कि बर्तरी है पेशावर ज़ल्मी को। या तो आज जो है वो 11-12 हो जाएगा, हाँ, या फिर 10-13 हो जाएगा। 10-13 हो जाएगा, 11-12 हो जाना चाहिए वैसे पीजे भाई। 11-12 हो जाना, 7-8 तो है ना आज का, अब कर लो तो 11-12 हो जाए। बट टॉकिंग अबाउट पेशावर ज़ल्मी की जब हम बात करें एंड साइम अयूब की बात ना करें, जिस तरह साइम अयूब ने अभी पिछले मैच में भी परफॉर्म करके दिखाया और बाबर के साथ भी खेलते हुए, अच्छी बात यह है कि बाबर भी अपने स्ट्राइक रेट पे काम करते हुए दिख रहे हैं, एक्सेल करते हुए दिख रहे हैं। एंड साइम अयूब की तो क्या बात है, जिस तरह ही इज़ अप्लाइंग हिमसेल्फ। फिर से वही सवाल आएगा, इंटरनेशनली अप्लाई क्यों नहीं कर पाते ये लड़के जिस तरह ये डोमेस्टिक में अप्लाई खुद को कर रहे होते हैं? मे बी दे डोंट कम्युनिकेट। बड़ा अच्छा सवाल है। Okay. ये सारी बात होती है कम्युनिकेशन की। Okay. बाबर जैसा बैट्समैन के साथ अगर साइम खेल रहा है और वैसे ही जो न्यू कमर या रुकी जो आता है एक इतने बड़े नाम के साथ खेलता है तो वो खुद थोड़ा सा झिझकिचाता है। लेकिन अगर बड़ा प्लेयर उसको अपने फोल्ड में ले ले खेलते हुए भी कि तुमने इस तरह करना, ये करना, वो करना, वो खुद एलिवेट हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में ये लोग नहीं करते हैं और यहाँ कर रहे हैं, इनको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी करना चाहिए। हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत पुअर है, बहुत पुअर है। जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करते ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। ये हडल कर जाते हैं जी, हडल करते हैं, यूं करके बैठ जाते हैं। दूसरा जो ओपोनेंट होता है वो इस तरह होता है कि जिस तरह पता नहीं वो अफ्रीका से आया, उससे बात ही नहीं करनी। वो यार आप उसके साथ जाके बात करो, उसके साथ जाके मैं अब भाई ये जब अगर हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, अगर हम 80, 90, 70 की दहाई जब आप क्रिकेट खेला करते थे, उस वक्त लोग करते थे ऐसे कि जो नया आने वाला लड़का है उसकी ज़रा हिम्मत बनाई जाए, उसको थपकाया जाए कि चल चल तो ठीक है, कोई गल नहीं। और मैं तो दूसरे ड्रेसिंग रूम में घुस जाता था। अब हम जाके बातें करते थे उनसे, लड़कों के साथ। बल्कि 2007 में व्हेन आई वाज द मीडिया मैनेजर, मैंने शाम को विद द परमिशन ऑफ द चेयरमैन, मैंने शाम को इवनिंग्स रखी थी कि मैं दूसरी टीमों को बुलाता था और अपनी टीम जो होती थी मैं कहता इनके साथ इंटरेक्ट करें, इनसे एक दूसरे से बात करें। आई हैड स्पेशल परमिशन फ्रॉम देयर, बिकॉज आप इनसे बात करोगे नए लड़के की। पीजे मीर साहब, एक चीज़ जो हम रेगुलरिटी में पास्ट में देखते थे वो था अपने जो सीनियर्स थे ना, वो अपने जूनियर्स को अपने परों में ले लेते। बिल्कुल सही कहा। अभी शायद इतना एज ग्रुप, इतना फ़र्क नहीं है एजेस का, या इतना आई डोंट नो क्या मसला है, बट वो जो परों में लेने वाली बात है मुझे नहीं लगता हमने रिसेंट टाइम्स में देखी है। ऐसा वो जो पेडिग्री है ना वो ख़त्म हो गई है। वो कैसे जो लाएंगे वापस उसको? अल्लाह करे आ जाए, अल्लाह करे आ जाए। क्योंकि उस पेडिग्री ने कम से कम मैं, मियादाद और दूसरे लड़के जो हम यंगस्टर्स से टीम के अंदर, हमें उन्होंने गाइड किया हुआ है। हम उनसे सुनते थे, वो आपको बताते थे।
आज जो आपने कहा है वो एज ग्रुप वो क्या ना गैप छोड़ थोड़ा है, तो उस थोड़े गैप के अंदर आई स्टिल थिंक कि जो सीनियर है आपका, ये यूनुस खान बड़ा ज़बरदस्त टीचर है। अच्छा। ये लड़कों से बात करता है, इनको सिखाता है। ही इज़ अ वेरी बिजी सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो कि क्रिकेटिंग बात करता है। हमें ऐसे लड़के चाहिए जो बात करें जाके। मुश्ताक तो कोच बन गए, इनका एक और रोल, लेकिन जो प्लेइंग मेंबर्स होते हैं ना ऊपर के, जो आपके 4-5, ये ज़रूर इनका काम बनता है कि जूनियर्स को सिखाएं। साथ में। अच्छा पिछले जैसे अभी आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स का अपना रवैया बर्ताव क्या होना चाहिए अपने जूनियर क्रिकेटर्स के साथ, लेकिन इसी से एक सवाल जहन में आया, वो ये कि अगर हम टीम मैनेजमेंट में वो लोग ले आएँ जो आपके साथ ही खेलें और आपके कोच बन जाएँ या आपकी सिलेक्शन करना शुरू कर दें, तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये ताल्लुकात को भी ख़राब करता है? फिर फ़ैसला करते हुए आपके पुराने स्कोर भी सामने दिमाग में आ जाते हैं कि इसने मुझे फ़लाँ जगह पर ये किया था, फ़लाँ जगह पर ये किया था। तो आपके ख्याल में कुछ वक्फ़ा होना चाहिए, कुछ के खेले हुए जो लोग हैं उनके साथ कोच या टीम मैनेजमेंट के लोगों को नहीं लगाना चाहिए? आई टोटली एग्री विद यू। ये होता है, बिल्कुल हुआ है, होता है। और ये बड़ा आपने वो कहते हैं ना सुई वाला सवाल है, ये होता है और होता रहा है। इसको अवॉइड करना चाहिए। आप एक मे बी 2 ब्रैकेट ऊपर के जो लोग हैं उनको आप लेके, जिनका कोई एसोसिएशन नहीं है, बट हु अंडरस्टैंड द गेम, दैट इज द क्वेश्चन, हु अंडरस्टैंड द गेम। हमारे कई टीम मैनेजर्स जाते हैं, दे नो नथिंग अबाउट क्रिकेट, सिंपली बिकॉज दे आर ब्यूरोक्रेट्स। आप उनको टीम के अंदर डाल देते हो, दैट्स रॉन्ग। आप एक सीजन क्रिकेट, ज़हीर अब्बास गया कई दफ़ा एज टीम मैनेजर, यू नो, तो आप ऐसे लोगों को लेकर जाओ हु अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ द प्लेयर्स। ये हम नहीं करते। हम ये जो आपने ये बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज इसके अंदर हमने कई चीज़ें देखी हैं। 19-20 आप अगर आप कहते हो ना कि जिस आपने जो सवाल किया था कि जो सीनियर है वो कई दफ़ा आपको नहीं गाइड करते, क्यों? उनकी अपनी जगह ना ख़राब हो जाए। Exactly. मैं बता रहा हूँ, खुदा की कसम ये चीज़ होता है। वो कहते हैं मैं इनसिक्योर ना हो जाऊँ। तो आपने उन लड़कों को रखना है जो कि बिला लॉस, विदाउट वरिंग अबाउट देयर ओन पोजीशन एंड दे थिंक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एंड द टीम। आप ऐसे लड़कों को रखो आगे। बिल्कुल, दैट्स द वे फॉरवर्ड। टीम मैनेजर का आपने जिक्र किया, जैसे कि आप बाबू को ले जाते हैं, क्या क्रिकेटर का होना ही ज़रूरी है? जब आप मैनेजर की बात करते हैं तो वहाँ पर तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि क्या ये मैनेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? देखिए, क्रिकेट मैनेजर जो होता है ना, उसके साथ एक असिस्टेंट मैनेजर होता है जो आपको होटल को देखता है, ट्रांसपोर्ट को देखता है, लॉजिस्टिक्स संभालता है, सारी लॉजिस्टिक्स, यू नो। हमारे पास असद बड़ा ज़बरदस्त था, यू नो, लेकिन जो मैनेजर होता है वो इनको मैनेज करता है, मैन मैनेजमेंट करता है वो। एंड बीइंग अ क्रिकेटर ही अंडरस्टैंड्स द साइकी। ये चीज़ होती है। अब एक आउटसाइडर को लेके आओ, उसको क्या पता होगा भेड़ कौन सी है, बकरी कौन सी है? नहीं, और उसको क्या पता होगा कि क्या चैलेंजेस हैं एज बीइंग अ क्रिकेटर, आप कौन-कौन सी चीजों से गुजर रहे हैं खुद से नहीं। मगर एक और चैलेंज दैट वी हैव पुट अप एंड दैट चैलेंज इज द प्रेडिक्शन। सो एक्सपेक्ट प्रेडिक्शन की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं और प्रेडिक्शन के सिलसिले को शुरू करते हैं, बिकॉज वक्त का मुकाबला सख्त। इट इज़ पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। और सबसे पहले लाला की तरफ मूव ऑन करेंगे। लाला की क्या प्रेडिक्शन है आज की, वो जानते हैं। वालेकुम सारों को, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुझे मिस भी कर रहे होंगे। सेम है, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। सवेरा आज की जो मेरी टीम है वो है जी पेशावर ज़ल्मी। ठीक है जी, तो ऑल दी बेस्ट मुझे। थैंक यू। ऑल दी बेस्ट मुझे। हाँ जी, तो पेशावर ज़ल्मी इज द टीम दैट इज चोजन बाय शाहिद खान आफरीदी। लाला ने चूज की पेशावर ज़ल्मी। योर टीम? माय टीम इज पेशावर ज़ल्मी। Oh, your team is Peshawar बड़ा गेज Zalmi. करके, you know, I've said it, I'm sure he must have, पेशावर ज़ल्मी। अच्छा जी, और जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं, अलग अलग कहते हैं ना सेंटर से जो इत्तलात आ रही हैं, इलेक्शंस देख लिए हैं, शहरों से चांद देखने की बिल्कुल जी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से जो हमें इत्तलात आ रही हैं। जब मुश्ताक अहमद की बात करते हैं तो मुश्ताक अहमद का वोट भी जो है वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ है। एंड मोमिन साकिब भी यही कहते हैं, यही मानते हैं कि पेशावर ज़ल्मी आज जीत हासिल करेंगी। हाफिज साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स मतलब गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स या नहीं, जिद से नहीं कोयटा। हाँ? कोयटा जीतेगा। कोयटा जीतेगा आज। ये हाफिज की जो प्रेडिक्शन है वो भी यही है। तो अब मुश्किलात बढ़ गई हैं क्योंकि सब जो है वो एक तरफ है और हाफिज सिर्फ एक तरफ है। तो मगर मुझे फिर भी लगता है कि पेशावर ज़ल्मी वुड मूव फॉरवर्ड एंड पेशावर ज़ल्मी आज का मुकाबला जीतेंगी, बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर्स को जो उस्मान तारिक का डेंट लगा है, शायद
वो एक मेजर डेंट साबित हो सकता है। यू नेवर नो, मगर यहाँ पे जो है गुफ्तगू के सिलसिले को ब्रेक लगाते हैं। और मगर जाते जाते प्रेडिक्शन टेबल पे नजर डाल लें, कुछ जरा नहीं डालें। आज तो अगर आप प्रेडिक्शन टेबल्स के ऊपर पहले नंबर पर ना भी होती तो हमने आपको रज़ाकाराना तौर पर पहले नंबर पर रख क्योंकि आज वुमेन्स डे है। और अगर आप वुमेन्स डे लेकिन आप उसके बावजूद ही पहले नंबर पर हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 24 मैचेस में से 14 ठीक हैं, 8 गलत हैं सवेरा पाशा साहबा के, और ये 30 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। मोमिन साकिब 24 में से 24 पॉइंट्स, इनके 11 ठीक हैं और 10 गलत हैं। मुश्ताक अहमद साहब भी 20 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं 24 मैचों में। शाहिद खान आफरीदी साहब 24 मैचेस में 20 पॉइंट्स के साथ हैं, इनके 9 ठीक हुए हैं, 12 गलत हुए हैं और 20 पॉइंट्स हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब के 24 मैचेस में सिर्फ 18 पॉइंट्स हैं, 13 गलत हुए हैं, 8 ठीक हुए हैं। और मेरा ना प्लीज आगे पीजे मीर साहब 15 मैचेस में, भाई आपका रिजल्ट तो अच्छा है, 15 मैचेस में 60 ठीक है, आपके 16 पॉइंट्स हैं। परसेंटेज निकाले तो आपकी परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छी है। परसेंटेज आपकी बहुत अच्छी मगर है। भाई खेल खेलो तो मोमेंट जैसा खेलो, बिकॉज गायबाना जो कंपटीशन ऐसा लग रहा है मोमेंट विल कैच अप विद मी वेरी सून। इससे पहले कि वो कैच अप करें उससे पहले वो हमारे यहाँ पे शो पे आके जल्दी से मौजूद हो जाए। वी ऑल आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर हिम टू बी अ पार्ट ऑफ जोर का जोड़। इधर आके ज़रा हमारे साथ बैठे, हमें भी थोड़ा सा खुश करें, बिकॉज जिस तरह की ये चीज़ें चल रही हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में, वो इथल पुथल जो होती रहती है उसको वो ज़रा बैलेंस आउट कर देंगे। बट विद दैट वक्त जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया है। जाते जाते फिर आपको याद दिलाते चलें, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे आज रावलपिंडी में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट पीजे मीर साहब, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सवेरा एंड हाफिज़ को। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।